नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं पदमहवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं पदमहवै मंगलम। तो आज ये हमारी चौथी क्लास है। जो पहली क्लास हमने प्रारंभ की थी 16 जुलाई को, उसमें छोटे छोटे व्रत नियम प्रत्याख्यान बताए गए थे, जैसे 3 मनोरथ, भाव प्रतिक्रमण, सागारी संतारा, 7 कुवेसन त्याग, और लगभग 150 के आसपास सदस्यों ने उसमें भाग लिया। बहुत ही सुंदर वो क्लास थी। छोटे छोटे व्रत नियम और पचकांड से कैसे हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्लास जो थी, दूसरी कालीसरा 23 जुलाई को प्रारंभ की, और 23 जुलाई में जो छोटे छोटे व्रत नियम प्रत्याख्यान हमने 16 जुलाई में मैंने बताए थे, उसका वापस रिवीजन किया और 14 नियम प्रारंभ किए थे। 14 नियम में सचित, द्रव्य और विगय, इन 3 नियमों के बारे में बताया था हमने। उसके बाद तीसरी क्लास पुनः 30 जुलाई को दी थी। वो इसी जगह सेकंड फ्लोर में हुई थी, क्योंकि नीचे डिस्टर्बेंस होता था। इसलिए मैं चाहता था कि जितने भी जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है खाली वही क्लास में आए, तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो पूरा ये हाल उस तीसरी क्लास में भी भरा हुआ था, और मैंने चौथे पन्नी से लगाकर दिशा तक उसमें जो 14 नियम के अंतर्गत आते हैं हमने समझने का प्रयत्न किया। और आज ये हमारी चौथी कार्यशाला है 6 अगस्त को। इसमें ये 14 नियम में जो बचे हुए नियम है 13वां और 14वां, उसके बाद जो एड ऑन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक बार मैं पुनः ये बताता हूँ, ये जो 14 नियम है ये हमारे पापों का बैरिकेटर है, पापों को रोकने की एक लक्ष्मण रेखा है। और इन 14 नियम में आप किसी भी पुस्तक को उठाकर देख लीजिए, आपको यही मिलेगा कि समुद्र जितना जो पाप है वो घटकर एक बूंद के बराबर हो जाता है। पहाड़ जितना पाप जो हमें लग रहा है वो एक राई के बराबर हो जाता है। तो इतनी बड़ी इसमें एक छोटे से 14 नियम धारण करने में, इसको समझने में मैंने बताया था 14 मिनट लगते हैं, और इसको आप हाथों पर याद कर सकते हैं। बहुत ही सीधा तरीका है। 1 मिनट इसमें मैंने कहा था 2 मिनट या 1 मिनट इसको पालने में लगते हैं। सचित, द्रव्य, विगय, पर्णी, तांबोल, वस्त्र, कुसुम, वान, शयन, विलेपन, ब्रह्मचार्य, दिशा, स्नान और भक्तपान, इसको आप अंगुलियों पर ऐसे याद कर लीजिए। धीमे धीमे टाइम लगेगा। आप एक बार आप याद कर गए तो फिर आपको इस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां कहीं भी होंगे इन 14 नियम को आप पालन कर देंगे। और ये एक तरह से हमारे लिए, जैसे मैंने कहा ना, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं एक LLR की तरह है। ड्राइविंग लाइसेंस तो आगे है, 12 व्रत वो आगे की क्लास में हम बताएंगे, लेकिन 14 नियम एक श्रावक के लिए अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने 12वें के बाद 13वां जो हमारा नियम था वो है स्नान। अब स्नान को 3 बातों में डिवाइड किया हुआ है, बड़ी स्नान, मध्यम स्नान, छोटी स्नान। अब बड़ी स्नान का मतलब जो हम पानी ऊपर से अपने ऊपर डालते हैं, बकेट लेकर या 2 बकेट लेकर ऊपर से जो पानी डालते हैं उसको बड़ी स्नान करते हैं। अब कई जनों की होती है 2-2, 3-3 टैप छोड़ देते हैं और ऊपर से पानी लगातार डालते रहते हैं। तो एक श्रावक को क्या करना, इसमें मर्यादा करना, भाई मैं बड़ी स्नान 1 के उपरांत त्याग, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, या 2 के ऊपर त्याग है। कोई शाम को भी किसी को स्नान करना पड़ सकता है, तो आप ऐसे लीजिए कि बड़ी स्नान 1 बाल्टी के ऊपर त्याग। अब छोटी जो मध्यम स्नान आता है, मध्यम स्नान किसे कहते हैं कि आप छोटे से एक छोटी बाल्टी में या एक मग में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और उसमें एक टर्की टॉवल लेकर आप उसमें खाली उस पानी, एक मग के पानी को
आप उस पानी से तौल से लेकर अपने शरीर को पोंछना, इसमें आपको ऊपर से ढोलना नहीं है, शरीर को पोंछना है। तो इतना सुंदर शरीर अब मैं पिछले 2020 से मैं बड़ी ये मध्यम स्नान 14 को वगैरह करता हूं मैं, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। आप करके देखिए, इसमें एक मग के अंदर आपको इतना फ्रेशनेस आ जाएगा कि जिसको आप करने के बाद ही पता चलेगा। अब छोटी स्नान है, छोटी स्नान का मतलब हाथ धोना, मुंह धोना। अब इसमें क्या है, अपन को कई बार बहनों को है तो उसमें उनको पता नहीं चलता भाई कि कितनी बार स्नान करेंगे, तो जरूरी नहीं अपन छोटी स्नान का मर्यादा करें, आप कम से कम बड़ी स्नान का ये कर दीजिए भाई, एक बड़ी स्नान एक बाल्टी के ऊपर त्याग। तो ये हुई बात आपके स्नान की। उसके बाद भक्तपान, जो 14वां नियम है वो है भक्तपान। इसमें भक्तपान में भोजन प्लस पानी, तो भोजन का और पानी की मर्यादा करनी है। जिनके आज एकासना है वो बोले एक बार भोजन, जिनके बियासना है वो 2 बार भोजन, या भोजन में भी 3 तरह के भोजन है। उसमें अपन बड़े भोजन जो करते हैं, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को एक डिनर करते हैं, तो 3 बड़े भोजन होते हैं। और जो मध्यम भोजन होते हैं, जितना अपन नाश्ता करते हैं, तो वो अपन आप मर्यादा कर लीजिए कि भाई मैं आज 3 बड़े भोजन करूंगा, 3 छोटे भोजन करूंगा। और पानी का एक दिन में आज मैं 4 लीटर से उपरांत पानी नहीं पीऊंगा। या टोटल अगर वो आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, कई बहनों को भाइयों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको क्या है बार बार 2-2 घंटे से भोजन लेना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, तो आप टोटल मर्यादा कर दीजिए कि आज 5 किलो या 6 किलो या 60 किलो के उपरांत किया, तो उतना ही आपको जो पाप है उसमें लगेगा। तो इस तरह से ये 14 नियम जो है, वो 14वां नियम जो है भक्तपान। अब उसके आगे ये तो 14 नियम हो गए, उसके बाद में फिर आगे अगर आप ये 14 नियम एक बार पालने सीख गए, तो उसके बाद में 6 काय, प्रतिकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, तस्काय, इनकी मर्यादा करनी होती है। जैसे प्रतिकाय मतलब ऊपर से नमक नहीं लेना, अपकाय का मतलब पूरे पानी की, आप घर में टोटल पानी कितना उपयोग करते हैं उसकी मर्यादा करना। तेवकाय में जो आता है अग्नि, जितने आप स्विच छोड़ते हैं, कितने एक दिन में आप स्विच यूज करते हैं एसी के, या उसका आपको मर्यादा करनी पड़ती है। वायुकाय में पंखे है, कूलर है, एसी है, तो उसमें आप घर के उपरांत त्याग, ऐसा आप नियम ले सकते हैं। वनस्पति काय में आप टोटल हरी, कितनी हरी आप कितनी है, अब टोटल 14 लाख वनस्पति है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति का। अब 24 लाख वनस्पति में आप कितनी वनस्पति रखते हैं? तो इसीलिए अपन कहते हैं कि ये जो समुद्र जितना पाप है वो घटकर बूंद के बराबर हो जाता है। 24 लाख वनस्पति में आप कितनी वनस्पति यूज करेंगे उसकी आप मर्यादा कर लीजिए। और त्रस्काय में अपन को जानबूझकर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। तो ये आगे 6 है। उसके बाद में आता है असी, मसी और कृषि, और ऐसे आगे के आगे फिर रात्रि भोजन का त्याग, उपकरण, सामायिक, मतलब ये आगे की बातें हैं। तो आप कम से कम ये 14 नियम, मेरा कहने का मतलब है कि 14 नियम बेस है। इन 14 नियम को आप ज्यादा से ज्यादा भरने का सीखें, दूसरों को प्रेरणा दें, दूसरों को सिखाएं। एक बार आप ये 14 नियम भरने सीख गए या लेने सीख गए तो जिंदगी में बहुत मर्यादा आपको आ जाएगी। तो ये 14 नियम जो बेस है, मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, काफी बहनों ने भाइयों ने मुझे संपर्क किया कि वो अभी 14 नियम बढ़ रहे हैं, जिनको भी शंका है, समाधान है, वो समाधान करेंगे। मेरे जितनी जो मेरे में जितनी समझाने की कैपेसिटी होगी मैं आप समझाऊंगा। और मेरा लक्ष्य है कि ये 14 नियम से लेकर 12 व्रत तक जाना, 12 व्रत तक पहुंचना। जो 12 व्रत बेस है वहां तक ये एक बार आप ये 14 नियम भरने प्रारंभ कर देंगे तो उसके बाद जो 12 व्रत तक की जो क्लास रहेगी उसको लेने का है कि भाई व्रत को जितना समझने में हमने समय लगता है उसको पालने में इतना समय नहीं लगेगा जितना समय है, क्योंकि 12 व्रत ऐसे है ना, उसको समझने में समय लगता है। जब आप एक बार ये व्रत को समझ लेंगे, क्लास में 3-4 क्लास लगेगी, इसमें और भी अधिक भी लग सकती है। अब जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि पहला व्रत है अहिंसा व्रत। अब अहिंसा व्रत में आप देखिए
कि हमारे जो आगम में वर्णन आता है आनंद श्रावक, जो 10 प्रमुख श्रावक भगवान महावीर जी थे, तो उन्होंने जो वो पहला व्रत क्या कहता है, संकल्प पूर्वक मैं जीव की हिंसा नहीं करूंगा। संकल्प पूर्वक जान के पहचान के निरपराधी जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है उसको नहीं माना, संकल्प पूर्वक जीवों को नहीं माना। अब कौन इतने जने बैठे हैं, कितने जने संकल्प पूर्वक जीवों को मारते हैं इसमें। तो ये चीज इतनी है कि तो अगर आप समझ लेंगे ना एक बार, तो उसके बाद हम ये व्रत जब अपन ग्रहण करेंगे, तो व्रत ग्रहण करने से क्या होता है कि एक तो आप समझ लिए कि अगर हमारे में संकित है, संकित की क्लास भी मैं आगे लूंगा, क्योंकि संकित एक तरह का फाउंडेशन है। जब तक हमारे में संकित नहीं होगा तब तक हम वो व्रत ग्रहण नहीं कर सकते। तो संकित के क्लास के उसमें अलग समझाया जाएगा, और जब एक बार आप संकित समझ जाएंगे, संकित को अपना लेंगे। संकित क्या है? देव अरिहंत गुरु निग्रंथ केवली भाषित दया में धर्म, ये 3 तत्व सार संसार असार। जो अरिहंतो महादेव जाव जीवाए सुसाउनो गुरुनो, ये जो पाठ होता है वही संकित का जो पाठ है। तो वो संकित के बाद अपन आगे व्रत में जाएंगे, और व्रत में आप देख लीजिए कि इसमें इतना, अगर आनंद श्रावक को आपने देख लीजिए, आनंद श्रावक ने कितना परिग्रह रखा हुआ था उसने, क्या? अब आनंद श्रावक की आप अगर इसमें देखेंगे तो कम से कम 40,000 गाय, 40,000 4 गोकुल, यानी कि 40,000 गायों को उनके रख के उसके बाद में त्याग की थी। तो उसने जितना भी भूमि थी 500 हल भूमि रखी हुई थी। अब 500 हल भूमि का मतलब कितना होता है, इसका लंबा चौड़ा जो विवेचन है मैं व्रत में आपको आगे बताऊंगा। अभी यह समय हो गया है, तो यहीं पर मैं इसको क्लास को अभी आपको मेरे कहने में कोई जिन शासन या जिन आज्ञा के अगेंस्ट मैंने कुछ कहा हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। अगली जो बाद में है वो अगली क्लास में हम इसका पुनरावृत्ति, 14 नियम की पुनरावृत्ति, और उसके बाद में भाव प्रतिक्रमण, श्रावक के 21 गुण, उसके बाद सवर और सामयिक में क्या अंतर है, पुण्य और पाप में क्या अंतर है, ये छोटे छोटे जो व्रत और नियम पचकान है वो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा।